नेक्स्ट थ्योरम, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। हाइपर हार्मोनिक सीरीज हाइपर हार्मोनिक सीरीज यानी पी टेस्ट। पी टेस्ट, और वो पी टेस्ट क्या है? ऐसी वाली सीरीज अगर आ गई, अभिसारी होगी, अभिसारी, यदि P एक से बड़ा हो, एक से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट, अपसारी होगी P लेस देन इक्वल टू 1। ये इसका प्रूफ भी आसान है, अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। P बराबर 1 या उससे कम में अपसारी, डाइवर्जेंट। नाउ कम टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, √1/2। यहां भी आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन कैसे देगा। क्वेश्चन ये रहा। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, पूछो क्यों? 4 ऑप्शन नहीं बनेंगे ना। प्लस वाली सीरीज है, जुड़ता जाएगा, दोलायमान तो होगा नहीं, रह गया वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। बाकी 2 ऑप्शन कहां गए? उसे ऑप्शन तो बनाने पड़ेंगे ना। बट मान लिया बताएगा, तो इस क्वेश्चन को देखते ऐसे ही आपको बोलना है, सर ये क्वेश्चन डाइवर्जेंट है, ऐसे बोलना है। अब ये देखिए, रूट के अंदर अगर बात करूं, हर टर्म लगातार बढ़ती जा रही है, 1 2 3 ऐसे करते करते, नीचे भी 2 3 4 करते करते, तो nवें नंबर पर ऊपर भी 1 डिग्री का कोई बहुपद आएगा। अरे nवें नंबर पे क्या आएगा? 1 2 3 चलता रहेगा, तो nवें नंबर पे n, और नीचे n+1, मतलब ऊपर भी 1 डिग्री, नीचे भी 1 डिग्री। और अगर ऊपर और नीचे 1 डिग्री है तो लिमिट लगा के कभी 0 नहीं आएगा। लिमिट लगा के सुनो, 0 तभी आ सकता है जब नीचे वाले की डिग्री बड़ी आ जाए। नीचे वाले की डिग्री बड़ी आ जाए, पी टेस्ट। नीचे वाले की डिग्री बड़ी नहीं है, तब तो लिमिट लगा के 0 आएगा ही नहीं। 0 तो तभी आ सकता है जब नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो। नीचे वाले की डिग्री बड़ी है तब तो वो, नीचे वाले की डिग्री बड़ी नहीं है तो अपसारी। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखिए, फिर भी ठीक है, फॉर्मेलिटी के तौर पे, मतलब ये क्वेश्चन वैसे तो ऐसे हैं, मतलब अगर मैं ऐसे देखूं ना, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन डाइवर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट, तीसरा डाइवर्जेंट, चौथा डाइवर्जेंट, पांचवा अभिसारी कन्वर्जेंट, मतलब ऐसे है। अगला, मतलब इस प्रकार के हैं ये सब, मतलब इतना इतना टाइम लगना है। अगला कन्वर्जेंट, अगला कन्वर्जेंट, अगला कन्वर्जेंट, अगला डाइवर्जेंट, अगला, ऐसे इतना समय का है। तुम्हें भी पेपर में इतना ही समय लगाना है। अब सुनो, अब तुम ये सुनो, सर हमारे सामने क्वेश्चन नहीं था, तुम तो कुछ भी बोल गए। ऐसा नहीं, तो मैं क्वेश्चन लिख के पहले बताऊंगा इसका आंसर क्या है। ये रहा, तो यूएन क्या होगा? मेरा मतलब है इस सीरीज को अगर मैं समेशन यूएन द्वारा दर्शाऊं तो एनवें नंबर पे क्या आएगा? पहले नंबर पे 1 2 3, एनवें नंबर पे एन। नीचे, नीचे हमेशा एक ज्यादा रहता है, और आपको पता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट 0 को जाएगी। लिमिट 0 को नहीं जा रही तो कन्वर्जेंट नहीं। और अगर आप इस पे लिमिट लगाते हो, ठीक है, टाइम पास करने के लिए हम थोड़ा लिमिट लगा सकते हैं, अभी फिलहाल हमारे पास थोड़ा समय है। अब लिमिट लगाओगे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो n इसको सॉल्व करना आना चाहिए। n ये रहा, नीचे n है, लिमिट लगाएंगे 1/1 + 0,
और ये 0 नहीं है, अतः अपसारी। और कौन से वाला अपसारी? इन्फिनिटी वाला, क्योंकि प्लस प्लस होता जा रहा है। अपसारी भी तो कई है, 4 भागों में बंट रहे हैं ना अपसारी तो। ये रहा कन्वर्जेंट, ये क्वेश्चन है कन्वर्जेंट। ये क्वेश्चन है कन्वर्जेंट। क्यों है सर कन्वर्जेंट? ऊपर वाले में हमेशा भाई बढ़ रहे हैं ना, कोई स्क्वायर में थोड़ा ना बढ़ रहा है। 3, 5, 7, 2 का अंतर है, एन की शक्ल में कुछ आएगा। नीचे 2 एन वाला टर्म गुना, ऊपर रूट एन की शक्ल है, नीचे एन स्क्वायर की शक्ल है। कटने के बाद भाई नीचे एन की पावर 3/2 आने वाला है, और पावर 1 से बड़ी तो कन्वर्जेंट। तो ये वाली सीरीज होने वाली है कन्वर्जेंट। फिर भी हम nth टर्म निकालेंगे पहले, nth टर्म पहले निकालेंगे। 3, 5, 7, ठीक है ना। तो ऐसे मैं करूंगा तो nवें नंबर पे क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2n प्लस 1। एक 3, 5। मुझे वैसे ही पता लग रहा था सर, इससे 2 कम है, इससे 1 ज्यादा है, ऐसा ऐसा ही है ना। अब क्या है? रूट एन 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 ये अपना दोस्त है जो 0 बना रहा है। अरे लिमिट तो 0 बन रही है ना, देखो नीचे वाले की डिग्री बढ़ी है तो लिमिट 0 लग रही है। लिमिट 0 नहीं बनती तब तो डाइवर्जेंट ही हो जाता। अरे लिमिट 0 नहीं होती तो अपसारी है ना, तो लिमिट तो 0 बननी है। ये बच गया। ये बना रहा है 0, माना Vn, और इसको छोड़ के अब ये 0 नहीं होना चाहिए। माना Vn किसके बराबर आ गया? अब UN/Vn 0 नहीं बचेगा। अरे Vn ऐसा लिया जाएगा कि UN/Vn 0 ना बचे। और आपको पता है कि अगर UN/Vn 0 नहीं हुआ, पता है ना UN/Vn क्या है? √2/4। 0 नहीं, बस सर तुलनात्मक परीक्षण सेकंड क्या कहता है? अगर UN/Vn 0 नहीं हुआ तो दोनों साथ साथ अभिसारी या अपसारी होंगे। अतः समेशन UN तथा समेशन Vn, ये बार बार मैं पूरा करूंगा नहीं, 1-2 क्वेश्चनों में ऐसे पूरा प्रूव कर सकता हूं। साथ साथ अभिसारी या अपसारी होंगे, यानी द समेशन UN एंड समेशन Vn बिहेव्स अलाइक, किंतु समेशन Vn जो है वो तो ऐसा है जो कि कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट। पी टेस्ट से ये तो कन्वर्जेंट है, क्योंकि अगर ये पावर 1 से बड़ी हो जाए तो अभिसारी था। अरे n की पावर p, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो समेशन UN भी, और ये UN ही तो क्वेश्चन है, भी कन्वर्जेंट होगा। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था, तुमने ऐसी मेहनत कराई जा रहे हो। ऐसे करने को तो कर लो, और पेपर में कई बार ना कुछ चीजें करने का कोई मतलब नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है कि सूंघते हो जाए तो फायदा है। पेपर में तो सूंघ के होगा तभी फायदा है।